हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ अ शेल। यानी कि यहाँ पे हम शेल की रेडियस को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एटम दिखता कैसा है। ठीक है, एटम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिक सी बात है, एटम के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऑर्बिट प्रेजेंट होता है, ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस से लेकर ठीक है लास्ट शेल जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। राइट, न्यूक्लियस ऑर्बिट, ठीक, और यहां पे है इलेक्ट्रॉन, ये है हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। क्लियर। अब जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन है एक नेगेटिव स्पीशीज, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव स्पीशीज प्रेजेंट है। Ze क्या है यहाँ पे, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब हो क्या रहा है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। तो इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक ही फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा, ठीक है, उससे कोलाइड कर जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, यानी कि बाहर से भी एक ना एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, कोई ना कोई यहाँ पे ताकत है जो इसको इधर की साइड खींच रही है। इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि जितना फोर्स अंदर की साइड इसको खींचने में लग रहा है उतना ही फोर्स बाहर की साइड भी इसको खींचने में लग रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल इज द कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आपने ये पूरा ही टर्म आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इनटू ZE और E। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv²/r और यहाँ पे भी आ जाएगा r², r² से ये r चला जाएगा। ठीक, नाउ दिस इज इक्वेशन 1। बोहर ने क्या दिया था, बोहर क्वांटाइजेशन क्या था, mvr इज इक्वल टू NH/2π। सिर्फ उन्होंने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम हम mvr से भी कैलकुलेट करते हैं, NH/2π से भी कैलकुलेट करते हैं, बट ये उन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं बता पाए थे। ठीक है, सो फ्रॉम बोहर्स क्वांटाइजेशन क्या होता है, mvr इज इक्वल टू NH/2π। यहाँ से v निकालो, v इज इक्वल टू NH/2π mr। ठीक है, v की वैल्यू आ गई, ये हमारा क्या है, इक्वेशन सेकेंड आ गया। ना पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो पुट करने से क्या हो जाएगा, फिर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं ZE²/r इज इक्वल टू m। v की जगह क्या आ जाएगा, NH/2π mr का होल स्क्वायर। राइट, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r इज इक्वल टू m n² h²/4 π² m² एंड r²। ठीक है, इतना सबका हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्लियर, दिख रहा है, इतना क्लियर है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो एक आर से यहाँ पे ये वाला आर चला जाएगा,
ठीक, बाकी हमें यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करना है, तो r को बस इधर लेके चल जाओ, बाकी सारी चीज़ें उधर ही रहने दो। तो क्या हो जाएगा, इसको दोबारा से लिखते हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हमारे पास कुछ था, अभी फिलहाल हम r लेके चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या देखा था, इस वाले r से हमने इस वाले r को कट कर दिया था, अब r उधर लेके जाओ, सो r इज इक्वल टू m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर। अब ये ऊपर किस में है, ये यहाँ पे किस में दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि यहाँ पे न्यूमरेटर है, इधर में आके क्या हो जाएगा, ये एज अ डिनोमिनेटर काम करेगा, तो ये हो जाएगा z ई स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। क्लियर, विजिबल है। सो r इज इक्वल टू m से यहाँ पे m कट जाएगा और कुछ कट रहा है, क्या बच गया, n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू m इंटू z इंटू ई का स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z ई स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी है, जैसे कि m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg। कितना बताया था, 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg। तो m की जगह हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आ जाएगा, स्क्वायर है तो अगेन प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। अब क्योंकि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, तो हम इसको कैसे पुट करेंगे, ये 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 की जगह 1/9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 पुट करेंगे। क्लियर, ठीक है। पाई की वैल्यू आप सबको पता ही है 3.14, ठीक। अब सारी की सारी वैल्यूज कर दो पुट, क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज पुट करो। r इज इक्वल टू n स्क्वायर हमें नहीं पता, ठीक है, इंटू प्लैंक कांस्टेंट 6.26 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड, 6.26 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 का स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो हम 1 करके लिखेंगे तो अभी छोड़ देते हैं। 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 इंटू z एज इट इज रह जाएगा। e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिखेंगे, 1/9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, व्हाट इज z, z इज द एटॉमिक नंबर, z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एंड r क्या है यहाँ पे, r क्या है, रेडियस ऑफ अ शेल, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, क्लियर, यहाँ तक डेरिवेशन खत्म है। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो, यहाँ से हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा, 0.529, 0.529 इंटू क्या क्या नहीं गया है, n स्क्वायर और z एज इट इज रह जाएगा, n स्क्वायर z। और ये हमारा भी रेडियस हमने किस में निकाला, एंगस्ट्रॉम में निकाला, तो a नॉट। अगर हम चाहें कि इस रेडियस को हम मीटर में कैलकुलेट कर ले तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर -10 मीटर हो जाएगा। क्लियर, चाहो तो लिख लो r इज इक्वल टू, इतनी बड़ी वैल्यू में अगर कोई प्रॉब्लम है, 0.529 नहीं लिख पा रहे हो तो 0.53 लिखो। क्या लिखोगे, 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन z
इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? किस तरीके से रेडियस को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, समझ में आया? तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।